नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी के डीजी अपडेट सीरीज में। न्यूज की शुरुआत करते हैं आज के सबसे बड़े न्यूज से, जो कि भारत से ही जुड़ी हुई है। आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम का आपने नाम जरूर सुना होगा। ये वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि लगभग पूरी तरीके से स्वदेशी है। इसमें 96% स्वदेशी चीजों का उपयोग किया गया है। और इस सिस्टम को सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय वायुसेना और भारतीय आर्मी यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स को अगर आप मिला देते हो तो लगभग 3000 मिसाइल्स को प्रोड्यूस किया जा चुका है इन दोनों ही सेनाओं के लिए। यानी कि भारत अपनी सेनाओं में इसे बहुत बड़े रूप में यूज करता है। और ये जो मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, ये किसी भी टारगेट को 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तक निस्तो नाबूद करने में पूरी तरीके से सक्षम है। अब वो चाहे आपका कोई फाइटर जेट हो, हेलीकॉप्टर हो, ड्रोन हो, कुछ भी हो। तो इसको लेके सबसे बड़ी खबर आज ये आई है कि आज जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे, उनकी अध्यक्षता में आज इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्सपोर्ट करने की अनुमति दे दी गई है। इससे फायदा क्या होगा, कौन कौन से देश हैं जो इंटरेस्टेड है, अगर बात की जाए इसकी, तो दुनिया के दो ऐसे देश जो कि करंटली सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं इस आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में, उनमें नाम है वियतनाम का और फिलीपींस का। ये दोनों ही कंट्रीज आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में अपना इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। और अभी तक प्रॉब्लम यह थी कि एक्सपोर्ट में इसका कोई अप्रूवल ही नहीं था, तो इसे हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते थे। लेकिन अब क्योंकि अप्रूवल आ चुका है, तो अब किसी भी कंट्री को जो कि भारत के लिए फ्रेंडली नेशन हो, ऐसी कंट्रीज को अब ये एयर डिफेंस सिस्टम एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि भारतीय सेना इसे बहुत बड़ी क्वांटिटी में यूज करती है, तो दुनिया के जो भी देश इसे खरीदने के बारे में सोचेंगे, उनका भरोसा इस पे पहले ही बना हुआ है। उसका रीजन ये है कि भारतीय सेना जो भी चीज यूज करती है, वो चीज ऑटोमेटिकली ब्रांड बन जाती है। अब वो चीज चाहे खुद की इंडिया की हो या कोई चीज बाहर की हो। तो इस केस में क्योंकि भारतीय सेनाएं इसे बड़ी क्वांटिटी में यूज करती है, तो दुनिया के जो देश हैं, वियतनाम हो, फिलीपींस हो, या हो सकता है भविष्य में आपको सऊदी अरेबिया या यूएई, ये सारी कंट्रीज से भी भारत के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। तो हो सकता है ये सारी कंट्रीज भी भविष्य में इसमें इंटरेस्ट दिखाएं। और क्योंकि अब एक्सपोर्ट वेरिएंट अप्रूव हुआ है, तो अब भविष्य में आपको और ज्यादा देशों के आपको दिखेंगे इसमें इंटरेस्ट। इसे एक्सपोर्ट करने का डिसीजन बेसिकली इसलिए लिया गया क्योंकि भारत का ये टारगेट है कि 2025 तक हम इस कंडीशन में पहुंच जाएं कि हम लगभग $5 बिलियन के इक्विपमेंट्स को दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करें। अभी क्या है, एक्सपोर्ट में भारत का कोई खासा नाम नहीं है। हालांकि अगर आप पिछले 10 साल बैक जाते हो और करंट में देखते हो, तो आप देखोगे कि लगभग सैकड़ों गुना की वृद्धि हुई है पहले 10 साल पहले और अभी के समय में। लेकिन फिर भी अभी भी अगर आप दुनिया के बाकी देशों से कंपेयर करते हो, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, तो भारत उनके सामने अभी बहुत बहुत ज्यादा पीछे है। तो इन सारी चीजों से भारत को एक नई दिशा दिखेगी, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को एक नई दिशा मिलेगी और भारत की चीजों का भी भविष्य में बोलबाला होगा। भारत की चीजें इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिट करेंगी। जो हमारी कहीं कुछ कमियां रहेंगी वो हमारे सामने आएंगे इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचने के बाद, उसे हम रेक्टिफाई करेंगे। हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग फिर और अच्छा होगा। तो ये सब कुछ बहुत जरूरी था जो कि ये डिसीजन लिया गया है। तो भारत सरकार के इस डिसीजन का डिफेंस गैलरी और उनके सारे व्यूअर्स की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। बढ़ते अपनी अगली न्यूज पे, जो कि हमारे एयर चीफ की ओर से आई है। हमारे एयर चीफ ने आज अपने बयान में कुछ चीजें हाईलाइट की हैं चाइना बॉर्डर को लेके, बॉर्डर टेंशन को लेके। वो चीज डिस्कस करना जरूरी है। उनका कहना था कि चाइना का जो बॉर्डर है, भारत का जो चाइना से लगता हुआ बॉर्डर है, वैसे वो तिब्बत वाला है लेकिन फिर भी चाइना ही फिलहाल समझिए, तो जो बॉर्डर है उस पर चाइना ने बहुत तरीके के डिफरेंट इक्विपमेंट्स, चाहे वो एयरफोर्स से जुड़े हों या मिलिट्री से जुड़े हों, उसके साथ ही साथ बहुत सारे रडार, मिसाइल, एयरक्राफ्ट, बहुत सारी चीजों की तैनाती करके रखी हुई है। और उसकी वजह से जो भी वो करना चाहते थे वो इसलिए नहीं कर पाए हैं इतनी चीजें रखते हुए भी, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स भारत की ओर से पूरी तरीके से तैयार बैठी है। और जिस तरह हमें पता है कि चाइना के पास क्या क्या है और वो क्या क्या लेके बैठे हुए हैं वहां पे, उसी तरह उन्हें भी ये पता है कि भारत की तैयारी किस हद तक हो चुकी है। और उसी की वजह से चाइना ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, वो एक जगह रुक गया है। और यही चीज हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी आज कहा है कि चाइना से जो बातें हुई हैं उसको लेके अभी तक कोई ठोस कदम चाइना ने नहीं उठाया है, जिसकी वजह से जो कंडीशंस पहले थी बॉर्डर पे लगभग वैसी ही बनी हुई हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो यहां डिफेंस मिनिस्टर और आईएएफ चीफ दोनों के बयान को आप देखते हैं तो ये काफी सिमिलर है बॉर्डर टेंशन को लेके। इसका साफ मतलब यही है कि बॉर्डर पे कुछ चीजें बदली नहीं है। अभी भी चाइना से पूरी तरीके से जो भारत की सिचुएशन है उसे आप टेंस ही कह सकते हैं। इसके साथ ही साथ
साथ आईएएफ चीफ ने आज खुल के पाकिस्तान के बारे में बोला है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक शतरंज का जो प्यादा होता है, आप समझिए, उन्होंने कहा है कि चाइना के लिए पाकिस्तान जो है वो शतरंज के प्यादे से बढ़ के कुछ नहीं है और चाइना पाकिस्तान को उसी तरीके से इस्तेमाल भी करता है। और पाकिस्तान को सच कहूं तो मुझे लगता है एहसास है इस चीज का, लेकिन होता है ना, कुछ लोगों को पता होता है कि उनकी हैसियत कुछ नहीं है, पर फिर भी वो आप देखिए 4 लोगों के बीच में बहुत उछलते हैं, बहुत खुद को दिखाएंगे कि मैं सुपीरियर हूं, बड़ा हूं, ये वो। तो पाकिस्तान के भी साथ कुछ इसी तरह की कंडीशन हो चुकी है। फिलहाल आईएएफ चीफ के बयान को अगर आप देखते हैं तो यही है मोटा मोटी कि चाइना चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन आईएएफ पूरी तरीके से तैयार है और ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो हमारी तीनों सेनाएं पूरी तरीके से तैयार हैं। तो उसकी वजह से चाइना अभी तक कुछ खास कर नहीं पाया है और आगे भी नहीं कर पाएगा, और अगर कुछ करता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अगली न्यूज चाइना से ही जुड़ी है। आपको याद होगा मैंने कुछ दिनों पहले ही आपको बताया था कि अमेरिका में एक बिल को लाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि दलाई लामा जो है तिब्बत के, वो दलाई लामा जो करंट में है वही डिसाइड करेंगे और तिब्बत के लोग डिसाइड करेंगे कि अगला दलाई लामा कौन होगा। चाइना के डिसाइड करने से कुछ नहीं होगा। जो दलाई लामा करंट में है, वो जिसे दलाई लामा भविष्य में बनाएंगे, उसी को अमेरिका मानेगा कि हाँ भाई यही दलाई लामा है, यही जो तिब्बत के लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। और दूसरी जो अमेरिका के उस बिल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि जो तिब्बत का ऑटोनोमस रीजन है उसके लहाशा शहर में अमेरिका अपने एक कॉन्सुलेट को ओपन करना चाहता था और इस बिल पे अब डोनाल्ड ट्रंप ने साइन कर दिया है। यानी कि अब ये एक लीगल बिल बन चुका है, एक क्लॉज बन चुका है, या जो भी आप इस तरीके से समझिए एक रूल बन चुका है अमेरिका के लिए। तो अमेरिका अब इसी के तहत काम करेगा। तो चाइना का रिप्लाई इस पे आ चुका है। चाइना का कहना है कि अमेरिका जो है वो चाइना के इंटरनल मैटर में घुस रहा है, यानी कि वो जो तिब्बत का ऑटोनोमस रीजन है वो भी चाइना पूरी तरीके से अपना समझता है, वो भी उनका इंटरनल मैटर हो गया। तो उसके खिलाफ चाइना को बस मिर्ची लग गई, आप ये समझिए ओवरऑल मोटा मोटी। मैंने ये न्यूज़ सिर्फ इसलिए बताई है क्योंकि मुझे लगता है अगर अमेरिका ऐसा कर सकता है, जो कि वन चाइना पॉलिसी को अमेरिका भी मानता है, तो भारत क्यों नहीं कर सकता। भारत को भी इस ओर ध्यान जरूर देना चाहिए। आपका क्या कहना है, आप भी अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इस टॉपिक को लेके। अगली न्यूज़ भारत और कनाडा के रिश्तों को लेके है, जो कि अगर भविष्य में अगर जो कनाडा के पीएम है उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो भारत कनाडा के रिश्तों पे इसका बहुत असर पड़ेगा। कुछ दिनों पहले जो कनाडा के पीएम है जस्टिन, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने जो भारत में फार्मर्स के बिल को लेके प्रोटेस्ट चल रहा है उसके खिलाफ बोला था। मतलब प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं बोला था बल्कि प्रोटेस्ट के सपोर्ट में बोल दिया था। तो इसको लेके आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर से सवाल पूछा गया कि आपका क्या कहना है जो कनाडा के पीएम का बयान था फार्मर्स बिल पे। तो उनका कहना खुला था कि कनाडा के ही पीएम नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी पीएम को यह अधिकार नहीं है कि वो भारत के किसी इंटरनल मैटर में बोले। फार्मर्स बिल जो है ये भारत का कंप्लीटली इंटरनल मैटर है, इसमें कोई भी दूसरा देश अगर हस्तक्षेप करता है तो भारत और उस देश के रिश्तों में खटास पड़ने तय है। तो ये चीज आप समझिए कनाडा के पीएम के लिए एक सीख, एक धमकी, जो भी वो समझे। हो सकता है कनाडा के जो पीएम है लगता है वो थोड़ा अजीब सा ही बिहेव कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने चाइना को इनवाइट किया था कि भाई आइए हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, हमारे यहाँ हम आपको ठंड में कैसे लड़ा जाए, कैसे रहा जाए, इसकी ट्रेनिंग देंगे। जबकि कनाडा की जो आर्मी है वो इसका विरोध करती है, पर कनाडा के पीएम चाइना के लोगों को इनवाइट कर रहे हैं और कनाडा की आर्मी मना कर रही है कि भाई मत बुलाओ, वो लोग हमारी चीजें चोरी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कनाडा की हालत है और वहां के पीएम की हालत है। ऐसी ही हालत अगर रही कनाडा के पीएम की वजह से, पूरे कनाडा देश से भारत के रिश्ते इसकी वजह से खराब हो सकते हैं, पर खैर उम्मीद है ऐसा होगा नहीं। अगली न्यूज पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में JF-17 का जो ब्लॉक 3 वर्जन है उसे आज के दिन पहली जो उसकी डुअल सीट वेरिएंट है उसे पाकिस्तानी एयरफोर्स को दे दिया गया है। इस चीज में मैं पाकिस्तान की तारीफ करूं या चाइना की तारीफ करूं, जो भी आप समझिए, लेकिन एक चीज तो मानना पड़ेगा, भले से पाकिस्तान की औकात नहीं है किसी और फाइटर जेट को खरीदने की, लेकिन जो औकात है उस हिसाब से पाकिस्तान JF-17 को बहुत अच्छी क्वांटिटी में यूज कर रहा है और कंटिन्यूअसली यूज किए जा रहा है। अच्छी क्वांटिटी में लगभग 135 की क्वांटिटी में यूज करता है। 64 की नई क्वांटिटी उसने ऑर्डर दे दी है और यहाँ पे हमारे LCA का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप देखिए कि जमाने से पेंडिंग है और पेंडिंग हुए जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि दिसंबर में होना था उसे, इसी दिसंबर 2020 में अभी तक नहीं हुआ। अब ऐसी न्यूज आ रही है कि एरो इंडिया जो होने वाला है उसमें नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में आप समझिए हो सकता है अप्रूवल,
देखते हैं। लेकिन इस चीज में पाकिस्तान की तारीफ करनी पड़ेगी या चाइना की, जिसकी भी आप समझिए, क्योंकि है तो वो JF-17 चाइनीज फाइटर जेट, तो लेकिन वो लोग ऑर्डर देते हैं। इससे हमारे यहाँ भी लोगों को देखना चाहिए कि भाई हमें भी थोड़ा, माना हम पाकिस्तान से स्ट्रांग हैं अभी भी, लेकिन फिर भी जो अच्छी चीजें उनसे सीख के हमें भी अपने ऑर्डर्स को थोड़ा ध्यान से देना चाहिए। इसी से जुड़ा मैंने आज एक वीडियो भी बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो JF-17 वर्सेस तेजस को लेके मैंने आज एक वीडियो बनाया है, जरूर देखिएगा, ऊपर लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो भी पाकिस्तानी इस वीडियो को देखते हैं उनके लिए मैं बता दूं, आपका JF-17 ब्लॉक 3 वर्जन अनडाउटेडली पुराने JF-17 से बहुत अच्छा है। लेकिन पाकिस्तान अगर इसको इस तरीके से करके मार्केट कर रहा है कि ये जो JF-17 ब्लॉक 3 वर्जन है ये अमेरिकन F-16 राफेल से फार बेटर है, तो ये आप खुली आंखों से दिन में धूप में बैठ के सपना मत देखिए, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है और आपकी आंखों के लिए भी। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।